लम्हा, दो रास्ते और एक फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला था। राहा खामोश खड़ी थी। सामने शाहजीन था, हाथ फैलाए जैसे उसे एक महफूज जिंदगी की तरफ बुला रहा हो, और दूसरी तरफ अरमान जो सब कुछ जानता था मगर सच कह नहीं सकता था। राहा के दिल में एक तूफान था। वो अरमान से मोहब्बत करती थी मगर उससे ज्यादा वो उससे खफा थी, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक ही बात बैठ चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अरमान की वजह से हुआ, और यही गलतफहमी उसे एक ऐसे फैसले की तरफ ले गई जिसने सब कुछ बदल देना था। जब शाहजीन ने उसके सामने खड़े होकर पहली बार अपने दिल की बात कही कि वो उसे चाहता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, तो राहा ने लम्हा भर के लिए आंखें बंद की, अपने दिल को दबाया और फिर सिर्फ दिमाग से फैसला किया, मैं हाँ करती हूँ। ये अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक जंग का आगाज थे। जब अरमान को इस बात का पता चला तो उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसे तारा की आखिरी सांसें याद आईं, वो वादा याद आया जो उसने किया था कि वो राहा का ख्याल रखेगा। अब वो खामोश नहीं रह सकता था। वो सीधा राहा के पास आया और पहली बार उसने उसे रोकने की कोशिश की। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राहा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। मैं तुमसे क्यों शादी करूं? अरमान ने कहा। क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। राहा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। करती थी, अब नहीं। तुमने कभी ये साबित ही नहीं किया कि तुम बेगुनाह हो। ये वो लम्हा था जहाँ सब कुछ खत्म भी हो सकता था और शुरू भी। अरमान ने बिना कुछ कहे एक रिकॉर्डिंग चला दी और अगले ही लम्हे आसिया की आवाज गूंजने लगी। हर लफ्ज एक सच था, हर जुमला एक जख्म। राहा के चेहरे का रंग बदल गया, उसके कदम लड़खड़ा गए। मामी, ये आपने क्या किया? उसकी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी दौरान एक और सच उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बैरिस्टर रफीक आखिरकार उस तक पहुँच गया और उसके हाथ में एक फाइल रख दी। नाना की वसीयत। राहा के हाथ कांप रहे थे जब उसने वो कागजात खोले, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही, वो एक पूरी सल्तनत की वारिस बन चुकी है। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि इस सल्तनत की बुनियादें पहले ही हिल चुकी हैं। वो अरमान के साथ सीधा नाना के ऑफिस पहुंची, मगर दरवाजे पर उसे रोक लिया गया। आप अंदर नहीं जा सकती। ये वो लम्हा था जहां राहा ने पीछे हटना छोड़ दिया। अरमान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। मीटिंग रूम में अचानक खामोशी छा गई। सब निगाहें राहा पर जम गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और सीधा पूछा, कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस? वसीम चौंक गया और जरियून हंस पड़ा। आपका नहीं, हमारा। राहा ने बिना एक लम्हा जाया किए जवाब दिया। फायर तो मैं तुम्हें करूंगी, क्योंकि इस कंपनी की मालिक मैं हूँ। अरमान ने कागजात टेबल पर रख दिए और अगले ही लम्हे हकीकत सबके सामने थी। जरियून ने बदतमीजी की, मगर इस बार कोई खामोश नहीं रहा। अरमान ने उसे गिरेबान से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी एक वर्कर की आवाज आई, सर पहले रिकॉर्ड चेक कर लें, सब कुछ लूटा जा चुका है, कंपनी घाटे में है। ये सुनते ही राहा का दिल जैसे रुक गया। अरमान ने फौरन पुलिस को बुलाया और चंद लम्हों में वसीम और जरियून गिरफ्तार हो चुके थे। मगर सच ये था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो कुछ तबाह हो चुका था उसे दोबारा बनाने की जंग अभी बाकी थी। और जब सच सामने आता है तो सिर्फ चेहरे नहीं, किस्मतें भी बदल जाती हैं।